हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग इसी के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स वो है लूपिंग स्टेटमेंट, डू व्हाइल कंस्ट्रक्ट। तो स्टूडेंट्स, डू व्हाइल कंस्ट्रक्ट का यूज भी हम वही करते हैं जहां पर हमें ये नहीं पता होता है कि कहां पर हमारी कंडीशन टर्मिनेट होगी या कितनी बार हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें हमें एग्जीक्यूट कराना है। तो जिस तरीके से व्हाइल को हमने यूज किया था जहां पे हमें नहीं पता होता था कि किस तरीके से कितनी कितने इटरेशन के बाद हमें एक बाहर निकलने के लिए जो कंडीशन है वो मिलेगी या फिर कितनी बार हमें हमारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है, इसी तरीके से हम डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं। सेकंड चीज स्टूडेंट ये कि डू व्हाइल को हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो तब चेक होती है, एक्सप्रेशन तब इवैल्यूएट होता है जब हमारा लूप या जब हमारे स्टेटमेंट्स मिनिमम एक बार एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कैसे ये होता है। और तीसरी चीज स्टूडेंट्स ये कि इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट का यूज या डू व्हाइल कंस्ट्रक्ट का यूज हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमें मेनू ओरिएंटेड प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है। मेनू ओरिएंटेड प्रोग्राम्स का मतलब ये होता है कि हमें एटलीस्ट यूजर को एक बार एक मेनू पूरा दिखाना है और उस मेनू के अंदर चॉइस के बेसिस पे यूजर एक चॉइस को सिलेक्ट करेगा और सिलेक्ट करने के बाद फिर से वापस से वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे या वो सारी की सारी प्रोसेसिंग वापस से होगी। तो वहां पर ये चीज बहुत ही एडवांटेजेस होती है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है मेनू बेस्ड प्रोग्राम में यहाँ पर मैं एक बनाकर दिखाऊंगा आपको छोटा सा। और पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लो चार्ट में कैसा दिखता है, कैसे प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लो चार्ट चेंज है। पहले मैं पूरा फ्लो चार्ट बना लूं स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फ्लो चार्ट में ऐसा क्यों हो रहा है। इन द मीन टाइम आप भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। स्टेटमेंट्स के बाद हम कंडीशन को या EXPR को इवैल्यूएट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ये सर्कल इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ से मेरा डू वाला जो चैनल है वो स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद स्टेटमेंट यानी कि डू का ब्लॉक है, डू के ब्लॉक में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुए, हमारा कंट्रोल भी यहाँ है। ये डू का ब्लॉक चालू हुआ, नीचे आए, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुए, यहाँ पर हम आए, हमने एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किया। एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के बाद दो ही चीज हो सकती है, या तो एक्सप्रेशन की वैल्यू नॉन जीरो आएगी या जीरो आएगी। नॉन जीरो का मतलब ट्रू, अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू आती है तो वापस से ये डू चैनल पे जाके खड़ा हो जाएगा और फिर अगेन सारे स्टेटमेंट प्रोसेस होंगे। लेकिन अगर ये की वैल्यू फॉल्स आती है तो फिर ये टुवर्ड्स अदर स्टेटमेंट और यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा जो है कंस्ट्रक्ट है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, और वो ये है कि एक बार जो हमारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसकी वजह से ये हो रहा है कि ये एग्जिट पे बाहर आने की तरफ एग्जिट पे ये चेक कर रहा है, इसीलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहा जा रहा है। तो एक प्रोग्राम स्टूडेंट्स देखते हैं जिसके लिए मुझे इसको रन करना पड़ेगा। तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम यूजर को तो तीन चॉइस देंगे, या तो वो हेलो प्रिंट करा ले, या वो हाई प्रिंट करा ले, या फिर वो प्रोग्राम से एग्जिट हो जाए, बाहर निकल जाए। तो उसके लिए मैं स्विच केस का भी इस्तेमाल करूंगा, डू व्हाइल लूप का भी इस्तेमाल करूंगा, और एक नया फंक्शन है एग्जिट, इस फंक्शन का भी मैं इस्तेमाल करूंगा। तो इसके लिए जो हेडर फाइल है स्टूडेंट वो है stdlib.h यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h। तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h। आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। इसके बाद आएगा इंट मेन। थोड़ा सा मैं प्रोग्राम छोटा छोटा लिखूंगा, कोशिश ये रहेगी कि आपको समझ में आए, और हो सकता है मुझे बोर्ड को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सो इंटीजर मेन, इंटीजर चॉइस, कैरेक्टर C। पहले तो ये चॉइस उसके लिए स्टूडेंट की प्रिंट क्या कराना है, हेलो, हाय या एग्जिट होना है। ये C उस चॉइस के लिए कि आपको दोबारा प्रिंट कराना है या नहीं कराना है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा, राइट। सो यहां पर क्या आएगा, यस, डू चैनल स्टार्ट हो गया। printf, अब जो कि मेनू ओरिएंटेड प्रोग्राम है तो मैं मेनू क्रिएट कर रहा हूं, /n1 हेलो। तो क्या आपको हेलो प्रिंट कराना है,
/n2 के आपको हाई प्रिंट कराना है, /n3 के आपको एग्जिट करना है, राइट, डबल कोट्स बाहर, ठीक है। सेकेंड डिवीजन कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा देख, scanf %d and %choice। यहां पर स्टूडेंट हमने इस मीनू को प्रिंट करा दिया और फिर उसके बाद हमने यूजर से उसकी चॉइस पूछ ली। चॉइस पूछने के बाद सिंपल सा स्विच के साथ लगा देंगे, स्विच चॉइस केस, सॉरी थोड़ा सा केस दूर रहेगा, एक वीडियो में इस पे भी बनाऊंगा जिसमें आपको इंडेंटेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा जो कितनी इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में। हालांकि मुझे पहले इशू कर देना चाहिए था लेकिन स्टिल नो प्रॉब्लम, आप पे बना दूंगा। केस 1 के अंदर हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, हेलो ब्रेक। अगेन ब्रेक लगाना क्यों जरूरी है मैंने आपको इसमें बताया था। केस 2 के अंदर हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, हाय। इसका मतलब स्टूडेंट ये कि अगर हमने चॉइस में 1 डाला तो हेलो प्रिंट होके ब्रेक हो जाएगा, प्रोग्राम के स्विच केस के बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम के बाहर नहीं आएगा, स्विच केस के बाहर आएगा। केस 3 प्रिंटफ, सॉरी प्रिंटफ नहीं करना है, यहाँ पे एग्जिट है तो डायरेक्ट एक फंक्शन लगेगा एग्जिट 0 जो कि स्विच के बाहर आ जाएगा, ब्रेक। ऐसे ब्रेक की जरूरत नहीं लेकिन स्टिल चल रहे हैं तो, क्योंकि डिफॉल्ट एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए इसलिए ब्रेक लाना जरूरी है। डिफॉल्ट में क्या आएगा, प्रिंटफ इनवैलिड इनपुट, ठीक। और यहां पर मेरा स्विच केस फिनिश। तो यहां पर मेनू चॉइस हमने पूछी यूजर से, चलो तो डू के बाद आप देख रहे हैं कि ये चीज तो चलना ही है, ये 100% एक बार तो चलेगी, मेनू दिखेगा, चॉइस आएगी, चॉइस के बाद हेलो हाय एग्जिट 0 इस हिसाब से प्रिंट होगा। इसके बाद जब आप स्विच से बाहर आएंगे या जब आपने हेलो प्रिंट करा, हेलो प्रिंट करने के बाद जाहिर सी बात है ब्रेक किया तो स्विच के तो बाहर आएंगे। अब स्विच के बाहर आने के बाद आप उससे क्या पूछेंगे, यूजर से। अब यूजर से ये पूछेंगे कि क्या आप दोबारा प्रिंट कराना चाहते हैं, तो अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये स्विच के बाद इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के बाद printf do you want to print या display more, यानी कि आप ये जो हेलो प्रिंट करा रहे हैं, हाय प्रिंट करा रहे हैं, क्या ये दोबारा आप करना चाहते हैं। अगर ये इसका आंसर यस या नो में देगा, अगर ये यस देगा तो ये मेनू वापस से आना चाहिए, अगर नो में देगा तो ये बाहर आना चाहिए। तो ये डू व्हाइल का यहां पर काम है। तो यहां पर आप अगेन आप जो कि उससे आप पूछेंगे तो आप स्कैनफ में कोई ना कोई कैरेक्टर तो लेंगे, %c एड्रेस ऑफ c, तो ये वो कैरेक्टर जो है जो मैंने यहां डिक्लेयर करा था, ये भी यहां पे काम है। अब इस स्कैनफ के बाद ऑब्वियस सी बात है आप लगाएंगे वाई यहां नहीं लगेगा, इसके पहले आपको इस पर्टिकुलर डू को क्लोज करना पड़ेगा। तो आपने यहां पर डू को क्लोज करा, तो ये जो डू का पैरेंथेसिस, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये कहां फिनिश हो, यहां पे। इस कर्ली ब्रैकेट के बाद आप लिखेंगे व्हाइल c इक्वल्स टू सिंगल कोट में y, while स्मॉल c यानी कि c की वैल्यू इक्वल्स टू y। तो मैंने हिंदी में बताया था while लूप में कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जब तक c की वैल्यू y के बराबर है तब तक आपको ये काम करना है। तो एग्जिट पे चेक हो रहा है, देख सकते हैं कि एक बार तो ये काम हो चुका है, यहां आकर चेक हो रहा है कि क्या वाकई में चॉइस की वैल्यू y है, c की वैल्यू y है या नहीं है। अगर इसने यहां पर y डाला यानी यूजर ने अगर यहां पर इनपुट में y दिया तो वापस से चीज होगी। अगर यूजर ने यहां पर n डाल दिया या कोई और लेटर को डाल दिया तो ये नहीं होगा। और ध्यान रखिए यहां पर मैंने स्मॉल y लिखा है
तो इसलिए यहाँ स्मॉल y ही काम करेगा, कैपिटल Y नहीं आ सकता। अगर कैपिटल Y आया तो ही लूप जो है वो फिनिश हो जाएगा, एग्जीक्यूट खत्म हो जाएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये डू फिनिश हुआ, स्विच केस का ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट यहाँ फिनिश हुआ, डू का यहाँ फिनिश हुआ, इसके बाद रिटर्न 0 जो कि इंट मेन है और बाहर। ठीक है, तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, एक चीज मैं भूल गया, थोड़ा सा स्लैश एन का ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे मैंने स्लैश एन, यहाँ पे स्लैश एन नहीं लगाया, तो प्लीज वो आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है। ठीक है, तो सेम आउटपुट ना आए, तो इसलिए फिर आप उस टाइम पे मुझे कुछ ना बोले। एनीवेज थोड़ा सा मजाक, लेकिन यहाँ पर अगर इस प्रोग्राम को समझें तो आपके पास जो एग्जीक्यूशन जिस हिसाब से हो रहा है कि सबसे पहले डू पूरा ये चला, इसके बाद यहां पे आने के बाद कंडीशन चेक हुई, राइट। यहां पर आने के बाद कंडीशन आपकी चेक हुई, इस कंडीशन को चेक करने के बाद फिर फैसला लिया जाएगा कि वापस से ये पूरा एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। तो एक बार तो ये चला, एक बार तो मेनू डिस्प्ले हुआ, इसलिए यहां पर मैंने मेनू के साथ में स्विच केस का भी इस्तेमाल किया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप वेबसाइट में मेरी चेक करिएगा simultaneous.guru पे, तो मैं जब इसकी शीट अपलोड करूंगा तो आपको वहां पर बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे जिसमें अच्छे अच्छे मेन्यूज और जो सेंसिबल प्रोग्राम्स है वो आपको थोड़ा सा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर तो थोड़ा सा जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने हेलो हाई एग्जिट के जरिए समझाया है, राइट। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी बाहर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम जो टर्मिनेट हो जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि जंपिंग स्टेटमेंट्स क्या कहाँ पे हमारी मदद कर रहे हैं, और वो while do while if for के साथ में कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।